Hello students, welcome back. Today in this video, we are going to learn a poem, An Elementary School Classroom in a Slum. एक झुग्गी झोपड़ी में प्राइमरी स्कूल का क्लासरूम. दिस पोएम इज रिटन बाय स्टेफन स्पेंडर. स्टेफन स्पेंडर के द्वारा ये कविता लिखी गई है. एंड इन दिस पोएम द पोएट इज हाईलाइटिंग द पुअर कंडीशन ऑफ द पुअर स्लम चिल्ड्रन. जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो गरीब बच्चे हैं उनकी जो पैथेटिक कंडीशन है, उनकी जो बुरी स्थिति है उसके बारे में कवि जो है इस कविता के अंदर डिस्क्राइब कर रहा है. एंड दीज चिल्ड्रन आर आउट ऑफ ऑल प्रिविलेजेस. सभी प्रकार के विशेषाधिकारों से ये बच्चे दूर हैं. दे आर लिविंग अ वेरी पुअर कंडीशन, पुअर लाइफ इन दिस स्लम एरिया. इस स्लम एरिया में वो बहुत ही बुरी जिंदगी जी रहे हैं. एंड दे आर सिटिंग इन द स्लम क्लासरूम इन अ प्राइमरी स्कूल. तो एक प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम में वो बच्चे बैठे हैं और क्लासरूम का जो पूरा वर्णन है वो कवि ने इस कविता में लिखा है. सो लेट्स रीड अबाउट स्टेफन स्पेंडर. पोइट के बारे में जान लेते हैं, कवि स्टेफन स्पेंडर के बारे में जान लेते हैं. सो स्टेफन स्पेंडर 1909 में पैदा हुए, 1995 तक वो जीवित रहे. ही वॉज अ पोइट एंड इंग्लिश एसेइस्ट. वो एक कवि रहे और एक अंग्रेजी निबंधकार रहे. स्पेंडर हैड कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड सो ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट. तो स्टेफन स्पेंडर को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था. वे एक समाजवादी थे, एक शांतिवादी थे. सो वो चाहते थे कि जो गरीब लोग हैं उनको उनका अधिकार मिले. सो जो डाउन ट्रॉडन है उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए. ये स्टेफन स्पेंडर के विचार थे. हिज वर्क्स कॉन्सेंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड द क्लास स्ट्रगल. तो जो सामाजिक अन्याय होता है, गरीबों के ऊपर जो अत्याचार किया जाता है, तो उच्च वर्ग के द्वारा जो निम्न वर्ग का शोषण किया जाता है, उसके ऊपर उन्होंने अपनी जो राइटिंग्स है उसमें अपने विचार व्यक्त किए हैं. तो क्लास स्ट्रगल, जो वर्ग संघर्ष है कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण किया जाता है, उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग का शोषण किया जाता है, और जो निम्न वर्ग है वो बेचारे दबे हुए रहते हैं और पूरा जीवन वो जो है डाउन ट्रॉडन के तौर पर, दबे कुचले हुए के तौर पर अपना जीवन जी जाते हैं. और इनहेरिट और अपने जो बच्चे हैं उनको उत्तराधिकार में वो लोग गरीबी ही सौंप करके चले जाते हैं. सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ स्टेफन स्पेंडर. लेट्स बिगिन द पोएम. एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. एक झुग्गी झोपड़ी में प्राइमरी स्कूल का कक्षा कक्ष, क्लासरूम, रिटन बाय स्टेफन स्पेंडर. So in this image you can see some children are sitting in a classroom, and you can see the image, the face of these children. They are they are living a very poor life, very pathetic condition they are living in. And you can see the picture of the classroom. The walls are shabby, though there is no painting, no colors on the wall. तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये क्लासरूम का इमेज है, और इसी इमेज को देख करके जो है कवि ने ये कविता लिखी है. और पोइट वांट्स अस टू लुक इनटू देयर लाइफ. कवि चाहता है कि हम इनके जीवन में झांकें, देखें, महसूस करें कि विच काइंड ऑफ लाइफ दे आर लिविंग, किस तरह की कंडीशंस में वो जीवन जी रहे हैं, एंड व्हाट इज देयर फ्यूचर, और इन बच्चों का भविष्य क्या है, किस तरह से उनका भविष्य होगा. सो कवि चाहता है कि हम जो है इनकी लाइफ में आए, इंटरफेयर करें और उनकी कंडीशन को ठीक करने में अपना रोल निभाएं. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. फर्स्ट स्टैंजा. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स. गस्टी वेव्स का मतलब होता है हवा के झोंके. चिल्ड्रंस फेसेस यानी बच्चों के चेहरे. सो ये जो बच्चे हैं इनके बच्चों के चेहरे जो है ताजी हवा के झोंकों से बिल्कुल दूर है. लाइक रूटलेस वीड्स. रूटलेस का मतलब होता है जिनकी जड़ें नहीं होती, और वीड्स कहते हैं बिना इच्छा के पैदा होने वाली घास, जैसे खरपतवार होती है, न चाहते हुए भी पैदा हो जाती है. तो ये बच्चे भी ऐसे ही हैं, इनकी जरूरत नहीं है मगर पैदा हो गए हैं, ये कवि कह रहा है. द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर. और उन बच्चे जो हैं उनके बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, कोई बाल उनके बंधे नहीं है, इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है. द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड. एक लंबी सी लड़की क्लासरूम में बैठी है, उसकी गर्दन झुकी हुई है. द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साइज. एक पतला सा लड़का, पेपर सीमिंग यानी जैसे कागज पतला होता है, तो एक छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल पतला है. रेड साइज, बिल्कुल पतली पतली आंखें, मतलब बच्चों का जो मेल न्यूट्रिशन है, उनका जो कुपोषण है, उसके बारे में कवि यहाँ पर वर्णन कर रहा है. द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स. तो ये जो बच्चे हैं उनकी जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल साफ नजर आती हैं, और अपने माता पिता की ये गरीब वंशज हैं. इनके माता पिता भी गरीबी में जिए और ये गरीबी में अपने बच्चों को वही उत्तराधिकार में गरीबी सौंप के चले गए हैं. रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नाल डिजीज. और अपने माता पिता की जो बीमारी थी वही गरीबी नाम की जो बीमारी है वो इनमें साफ नजर आती है. हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डिम क्लास.
वन अननोटेड स्वीट एंड यंग हिज आईज लिव इन अ ड्रीम। और एक बच्चा पीछे बैठा है, उसकी जो आंखें हैं वो सपने में खोई हुई हैं। ऑफ स्क्वेरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। और वो इस कमरे में तो बैठा है मगर कहीं दूर जो है वो गिलहरी के खेलों में मगन है। सो ये जो है फर्स्ट स्टेंजा हमारा है, जिसमें कवि जो है वो बच्चों के कंडीशन के बारे में बता रहे हैं। दे आर सिटिंग इन द क्लासरूम, बच्चे जो है क्लासरूम में बैठे हैं और किस तरह से उनकी जो डिजीज है वो गरीबी में जिए हैं, उनका जो शरीर है बिल्कुल कमजोर है। पेपर सिमिंग बॉय बिल्कुल कागज के समान पतले हैं, रैट साइज चूहे के समान पतली पतली छोटी छोटी उनकी आंखें हैं, और अपने माता पिता की गरीबी का वो यहाँ पर बखान कर रहे हैं। सो वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। गस्टी वेव्स का मतलब होता है ब्रीजी विंड्स, हवादार जो है खुशबूदार हवाएं। पार्लर का मतलब होता है पेल या डल फेस, बिल्कुल पीले पड़े हुए चेहरे। स्टंटेड मीन्स नॉट फुली ग्रोन ड्यू टू मेलन्यूट्रिशन। स्टंटेड का मतलब होता है कुपोषण के कारण जो है वो ठीक से ग्रो ना कर पाना। नाल्ड का मतलब है नॉटेड, रफ, खुरदुरा। वीड्स का मतलब होता है खरपतवार जिनकी जरूरत न हो वे पौधे। पेपर स्विमिंग बॉय का मतलब होता है वेरी थिन, बहुत पतला होना। और एयर का मतलब है सक्सेसर यानी वंशज, उत्तराधिकार। तो ये जो बच्चे हैं बहुत गरीबी में जिए हैं, माता पिता भी गरीबी में जिए हैं और अपने बच्चों को वो उत्तराधिकार में जो है वो बीमारी सौंप के चले गए हैं। ये जो बच्चे इस क्लासरूम में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट स्टेंजा। सो हम जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द पोइट डिस्क्राइब्स द चिल्ड्रन हु स्टडी इन एन एलिमेंट्री स्कूल विच इज सेट अप इन अ स्लम एरिया। तो जो स्लम एरिया में जो ये प्रारंभिक स्कूल है उसका वर्णन कभी कर रहा है। द पोइट सेज दैट द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन आर डल एंड विदाउट एनी एनर्जी। बच्चों का चेहरा बिल्कुल फीका है, उनके मुंह में बिल्कुल जान नहीं है। दे आर नॉट फुल ऑफ एनर्जी लाइक अदर किड्स ऑफ देयर एज। उनकी उम्र के जो बाकी बच्चे हैं उनके समान उनके अंदर एनर्जी नहीं है। दी चिल्ड्रन आर कंपेयर टू अनवांटेड वीड। अनचाही घास जो उग जाती है उसके समान ये बच्चे हैं कवि के अनुसार। Here the writer wants to say that these children seem to be unwanted like the unwanted weeds which grow on their own in the fields. तो खेत में जैसे खरपतवार उग जाती है वैसे ये बच्चे उग आए हैं। Their hair is not neatly done, it falls on their pale faces as if they have been torn apart. उनके बाल बिखरे पड़े हुए हैं, उनके पीले जो चेहरे हैं वहां उनके बाल फैले हुए हैं। The children are untidy, they haven't combed their hair. उन्होंने अपने बालों को बिल्कुल भी संवारा नहीं है। Then he describes a tall girl who seems to be burdened by poverty. Her head is bent, maybe because of tiredness or shame. तो जो एक लड़की है वो बिल्कुल पतली सी है और उसकी गर्दन झुकी हुई है, शायद शर्म से उसकी गर्दन झुकी हुई है। द बॉयज आईज रिफ्लेक्ट ग्रीड एंड ही वांट्स टू अचीव एवरीथिंग। एक बच्चा है, उसकी आंखों में एक भूख है, वो सब कुछ पा लेना चाहता है। देन ही डिस्क्राइब्स अनदर स्टूडेंट हु इज फिजिकली डिसेबल्ड। एक बच्चा है जो कि शारीरिक रूप से डिसेबल है। द पोइट सेज दैट दिस बॉय इज अनलकी बिकॉज ही इनहेरिटेड अ डिजीज फ्रॉम हिज फादर ड्यू टू विच ही हैज अ डिफॉर्म्ड बॉडी। तो ये जो बच्चा है ये बिल्कुल भी ये जो है ये अनलकी है क्योंकि अपने माता पिता से इसको उत्तराधिकार में बीमारी हासिल हुई है। He has received a disease in inheritance. This disabled boy is sitting on his bench and is reciting his poem lesson. तो ये जो डिसेबल बॉय है ये अपनी बेंच पे बैठा है और एक कविता का एक लेसन जो है रिसाइट कर रहा है, पढ़ रहा है। At the back of the class in dim dark area was a small boy who was not visible to the poet as he was sitting in darkness. The poet could see his eyes which were bright and full of dream. He was not paying attention to the class. It seemed as if he was rather interested in playing with squirrels in the tree house. तो एक पीछे क्लासरूम में एक बच्चा बैठा है और वो क्लासरूम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि वो गिलहरी के सपनों में खोया हुआ है। नेक्स्ट इज ऑन sour cream walls donations Shakespeare's head cloudless at dawn civilized dome riding all cities belt flowery Tyrolese valley open-handed map awarding the world its word. And yet for these children these windows not this map their world where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in which with a lead sky far far from rivers capes and stars of words. सो ये स्टेंजा है। वर्ड मीनिंग देखते हैं। सावर का मतलब होता है अनप्लीजेंट या बिल्कुल भी कलरफुल ना होना। ऑफ वाइट और क्रीमिश या क्रीमी कलर का। डोनेशंस मीन्स थिंग्स गिवन और रिसीव्ड इन चैरिटी। डोनेशंस यानी दान में जो चीजें मिलती हैं, चैरिटी में जो मिलती हैं। डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग सनराइज यानी सुबह की जो किरण होती है। सिविलाइज्ड डोम मीन्स सनराइजिंग एट द होराइजन विच इज इन द शेप ऑफ ए डोम। जब सूरज का उदय होता है क्षितिज पर तो वो एक गुंबद के आकार का दिखता है। सो सिविलाइज्ड डोम उसी को कहा गया है। टायरोलीज वैली एक प्रकार की घाटी है जो ऑस्ट्रिया में होती है।
A beautiful ice-free valley in Austria. Sealed means shut or locked. So इस तरह से ये स्टैंजा है. केव्स का मतलब होता है समुद्र में ये जो आइलैंड होते हैं उसको हम केव्स कहते हैं. द पोएट डिस्क्राइब्स द वॉल्स ऑफ द स्कूल. कवि जो है कमरे की दीवारों के बारे में वर्णन करता है. बिकॉज दे आर नॉट कलरफुल, दे हैव लॉस्ट देयर कलर, दे आर नाउ लुकिंग लाइक अ क्रीमी कलर. बिल्कुल जैसे क्रीमी कलर होता है जो व्हाइट नहीं होता, तो उस कलर की जो है ये दीवारें हैं. दिस मीन्स दैट द वॉल्स आर नॉट क्लीन, दे हैव नॉट बीन पेंटेड रिसेंटली. दीवारों पर कोई पेंट अभी हाल फिलहाल में नहीं किया गया है. द वॉल्स आर कवर्ड विद डिफरेंट चार्ट्स एंड इमेजेस दैट मस्ट हैव बीन डोनेटेड बाय डिफरेंट पीपल. दीवारों पर कुछ ऐसे चार्ट लगे हैं, ऐसे चित्र लगे हैं जो लोगों के द्वारा दिए गए होंगे. देयर इज अ पिक्चर ऑफ शेक्सपियर ऑन द वॉल. दीवार पर विलियम शेक्सपियर का चित्र है. विलियम शेक्सपियर जो कि महान जो है ग्रेट ड्रामेटिस्ट हुए हैं, कवि हुए हैं और ड्रामेटिस्ट हुए हैं, नाटककार हुए हैं. हिज हेड विच इज बार्ड लुक्स लाइक द राइजिंग सन एट द होराइजन. उसका जो सिर है वो बिल्कुल गंजा है और जैसे क्षितिज नजर आता है साफ वैसे ही नजर आता है. At the time of daybreak, the sun is rising at the horizon and is semi-circular like a dome shape. और वो दीवार पर एक चित्र है जैसे सनराइज होता है उसी तरह से चित्र है. It seems to be behind all the cities there is a picture of the famous Tyrolese valleys. जो टायरोलीज वैली ऑस्ट्रिया में है उसका चित्र है. Which has beautiful flowers, जिसमें खूबसूरत से फूल हैं. There is the image of a map which helps all in its own way. But for these children, the map of the world is irrelevant because the slum where they live is different from what is shown in the map. परंतु इन बच्चों के लिए खूबसूरत चित्र बेकार है क्योंकि जो चित्र में दिखाया गया है उसकी तुलना में इनकी जिंदगी बिल्कुल अलग है. Their world is only what they see out of the window of the classroom. उनकी जो दुनिया है वो बस इतनी सी है जो उनकी स्कूल की खिड़की से दिखता है बाहर की तरफ. सिर्फ झोपड़ी, only slum. Their future is full of darkness. Their future is compared to a narrow street, which means that there is no wide scope available for their future growth. तो इन बच्चों का भविष्य कुछ नहीं है. These children are far away from the radiant light of knowledge and education. संसार की जो चमक धमक है, ज्ञान और शिक्षा का जो प्रकाश है, उससे इन बच्चों का भविष्य बिल्कुल दूर है. सो ये कवि कहना चाहता है. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins peaked through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. So what meaning है? Wicked means evil, tempted means persuade, slyly means trickly, cramped means confined, and slag means weak, and mended means repaired. Blot means to mark with a spot. Doom का मतलब होता है disaster, विनाश. So explanation देखते हैं. The poet further says that the children living in the slum area have faced so many hardships that they feel every other person to be their enemy. इन बच्चों ने इतनी मुश्किलें देखी हैं कि हर किसी को ये अपना दुश्मन समझते हैं. For them, Shakespeare is an evil man. उनके लिए शेक्सपियर भी एक बुरा आदमी है. They don't find the map to be a good thing. They were never liked or loved by anyone. इन बच्चों को कभी किसी ने प्यार नहीं किया और ये जो मैप है इनके लिए बुरा एग्जाम्पल है. Therefore, they hate almost everyone. ये बच्चे लगभग हर किसी को नफरत करते हैं. Their desire of being loved by others forces them to steal. तो ये चाहते हैं कि लोग इनसे प्यार करें और इनकी यही इच्छा कई बार इनसे चोरी करवा देती है. They live in small homes and they have started adjusting to it. ये छोटे घरों में रहते हैं और उसी में उन्होंने एडजस्ट करना शुरू कर दिया है. Their life is going towards an endless night. The spectacles look like stones which have been repaired with pieces of glass sticking out of them. Here the poet tries to explain that these kids have to face so many hardships in their lives as these slums are getting bigger. ये झुग्गी झोपड़ियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और इन बच्चों का जो भविष्य है इसी में गिरता चला जा रहा है और इनका भविष्य जो है वो अंधकार में होता चला जा रहा है. Fourth stanza. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their whole window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town, and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open history theirs whose language is the sun. What meaning? Catacombs means tomb yani maqbara, cemetery, qabristan. Azure means blue. Or explanation, the poet says that the governor should take notice of the life of these kids and make the world map a reality for them. So कभी चाहता है कि जो अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट है, उनको इनके जीवन में झांक करके देखना चाहिए और इनके लिए स्टेप्स उठाने चाहिए. Here white leaves depicts books and green leaves. इन बच्चों को भी
किताबों को देखने का मौका मिलना चाहिए, हरे हरे जंगलों में, हरे हरे मैदानों में, खुले मैदानों में दौड़ने का मौका मिलना चाहिए और रेत पर पैदल नंगे पांव चल करके इनको जिंदगी का एहसास करने का मौका मिलना चाहिए। और कभी चाहता है कि इन बच्चों की तरफ अथॉरिटीज को देखना चाहिए, हम सभी को देखना चाहिए और इनके जीवन को हमें बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सो द पोइट वांट्स अस टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू लिव अ बेटर लाइफ। कभी चाहता है कि हम इनको देखें और इनको एक अच्छा जीवन जीने का मौका उपलब्ध करवाने का प्रयास करें। सो दिस इज फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।